हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएससी मेडिसिन यूज में। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, चांदीपुरा वायरस के बारे में आपने सुन लिया होगा टीवी पर, न्यूज़ में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में डिटेल में। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और समझते हैं चांदीपुरा वायरस के बारे में। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि 15 साल के कम से कम उम्र के हैं, तो आपको वीडियो को जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, अगर बात करें तो चांदीपुरा वायरस का, तो देखो, अगर वायरस का नाम तो कोई ऐसा कोई रखेगा नहीं, क्योंकि साइंस इतना आगे हो गया कि चांदीपुरा नाम नहीं रखेगा। हुआ ये था कि 1986 में, बहुत समय पहले की बात है, तब इस तरह का कोई वायरस देखने को मिला था नागपुर के चांदीपुर के गांव में। एक गांव है, उसका नाम है चांदीपुर। तब वहां पे बहुत सारे बच्चों की डेथ हुई थी उस वायरस के वजह से। तो इसलिए बोला है इसको चांदीपुर वायरस। तो अब ये इतने समय बाद फिर से एक्टिवेट हो गया। और इस बार चिंता का विषय ये है कि 4 राज्यों में फैला है सीधे सीधे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और गुजरात में। गुजरात में तो 14 से 15 बच्चे इफेक्टिव हो गए हैं और कुछ बच्चों की मृत्यु भी हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि वायरस है क्या। दोस्तों, ये वायरस सिर्फ एक कभी कभी एक्टिव होता है समय के अनुसार, या एनवायरमेंटल के अनुसार बोल सकते हैं। इस वजह से ये मक्खी होती है, इससे फैलता है। सैंक फ्लैश मक्खी होती है। ये स्पेशल स्पेशल तरह की मक्खी होती है जो वायरस को फैला रही है। ये है, ये जो मक्खी नहीं है जो घरों में मक्खी होती है, ये अलग से मक्खी होती है। इस मक्खी को आपको देखना है तो जो पुराने गांव के घर होते हैं, कच्चे घर, उनकी दरों में भरी रहती है। और जहाँ पर नमी होती है वहाँ पर ये मक्खी पाई जाती है। और ये इस वायरस को कैरी करके चलती है। और ये वायरस, ये मक्खी बच्चों को कांटेक्ट में आती है। हालांकि काटती नहीं है, लेकिन ये उनके खाने पीने की चीज़ों पर आ सकती है। तो ये, या बच्चा मक्खी को खा लेता है किसी गलती से, तो ये वायरस उनके शरीर में चले जाता है। और जाहिर सी बात है, बच्चों की इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर होती है, जिस कारण उनको बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। अब इसमें होता क्या है चांदीपुरा वायरस में दोस्तों, ये एक प्रकार का इंसेलाइटिस। इंसेलाइटिस मतलब कि एक प्रकार का दिमागी बुखार। एक आपने सुना होगा चमकी बुखार हुआ था, उसी तरह से ये वायरस है। अब इसमें क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली 70% चांस होते हैं बच्चे की मौत हो सकती है, क्योंकि ऐसा कोई डायरेक्ट इलाज नहीं है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। बच्चों को जो भी सिम्टम्स होते हैं उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देते हैं। तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही इसका ट्रीटमेंट है, और बहुत कम चांस होते हैं। तो मेन चीज होता है तो समझना कि होता कैसे है और क्या लक्षण हो रहे हैं और कैसे बचना है। तो देखो, एक बच्चे से दूसरे बच्चे से खुद से नहीं फैलता है, ठीक है। मक्खी के द्वारा ये वायरस फैल रहा है। दूसरी इसमें क्या होता है कि इसमें अचानक से तेज बुखार आएगा। नॉर्मली बुखार आता है बच्चों को, आप समझ जाते हैं। तेज बुखार आएगा, चक्कर आएगा, उल्टी हो सकती है, और बच्चा बेहोश भी हो सकता है। फिलहाल में तो बचने के लिए आपको एक काम करना चाहिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनको मच्छरदानी में सुलाएं। ज़्यादा खुले में ना खेलने दे, ऐसी जगह पर ना भेजे जहाँ पर मच्छर हो, मक्खी हो। तो जो भी आप खाने पीने की चीज़ खिला रहे हो हाइजीन तरीके से खिलाइए। फल फ्रूट्स, हरी सब्जियाँ जो भी आप खिला रहे हो, तो आप इस वायरस से बचे रहेंगे। और इस बार सीरियसली ये वायरस फैल रहा है, तो आप अपने बच्चों का खास ख्याल रखना। ऐसा नहीं है कि कोई वायरस आया और चला गया, ये पॉसिबल है कि ये और ज़्यादा फैल सकता है।
तो ये होता है चांदीपुरा वायरस। आप समझ गए होंगे, तो आप समझ गए हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।